हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 3 है आपका, ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर 3 क्लास 10। ठीक है, अभी तक 2 लेक्चर्स में मैंने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया था, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया था। हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल क्या चीज है वो आपको ध्यान रखना था, और किस तरह से आंख से जो है इमेज का फॉर्मेशन जो है होता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे जो है आंख के रेटिना पे बनता है, वो सारी चीजें हमने बताई थी। किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाता है फोकल लेंथ की, आई के फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आंख के लिए जो है निकट बिंदु और दूर बिंदु, मतलब नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं निकट बिंदु और दूर बिंदु या नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट होता क्या है। तो आइए इसको समझने के लिए ये मैंने क्या बनाया है, ये ह्यूमन आई बनाया है। क्या बनाया? ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई जो है ये, इसमें क्या होता है, एक लेंस होता है, ये आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस आपको यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई चीज जो है देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज है, इतनी दूरी पर हमने रखा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, लिखा है व्हाइट बोर्ड। क्या लिखा है? व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये लिखा है, हमें दिख रहा है। अब इसको मैं पास ला रहा हूं, और पास ला रहा हूं, और पास ला रहा हूं, पास आ रहा हूं, ला रहा हूं, मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपने पास में नियर ला रहा हूं। नियर मतलब जो है पास में, इसके निकट ला रहा हूं, अपने आंख के पास में ला रहा हूं। तो पास में लाते लाते इतना पास में ले आया कि जस्ट एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें सब कुछ सही दिखता है, उसके पास जैसे ही आगे मैं बढ़ता हूं, जैसे इसको और पास में लाता हूं, ये ब्लर दिखने लगता है। ब्लर मतलब धुंधला दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? धुंधला दिखने लगता है। तो जो है इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो कि वह निकटतम बिंदु या वह नियरेस्ट पॉइंट, आंख से वह नियरेस्ट जो है पॉइंट या नियरेस्ट डिस्टेंस, जहां तक जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से बिना आंखों में जो है प्रॉब्लम हुए हम देख सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। तो यहां से लिख सकते हैं नियरेस्ट पॉइंट टू आई एट विच, नियरेस्ट पॉइंट, इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, द नियरेस्ट पॉइंट टू आई एट विच, टू आई मतलब आई से वह निकटतम बिंदु, वह नियरेस्ट पॉइंट, टू आई एट विच when object is placed can be visualized by the eye, can be visualized by eye without any strain, without any strain। स्ट्रेन का मतलब होता है बिना किसी आंखों को, बिना किसी जोर दिए हुए, मतलब बिना आंखों को जोर दिए हुए हम आसानी से वह नियरेस्ट पॉइंट तक किसी चीज को हम देख सकें, उस दूरी को या उस पॉइंट तक की जो है डिस्टेंस को, आंख से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निकटतम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। ठीक है, तो जो है मान लीजिए जो है ऑब्जेक्ट मैं यहां रखा था, उसके बाद हमें दिख रहा था अच्छे से, इसको और आगे आया, और भी दिखने लगा, और आगे आया, दिख रहा है पूरा। जैसे इसको और आगे बढ़ गए, ये जो है डिस्टेंस जो है कितनी है? ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंख के लिए, जो स्वस्थ आंख है, ठीक है, हेल्दी आई है, फॉर हेल्दी आई के लिए, हेल्दी आई मतलब स्वस्थ आंख के लिए जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट वो कितना होता है? नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर कोई चीज है तो हमें बढ़िया से दिखने लगती है। अगर 25 से कम कर देंगे तो क्या होगा? वो ब्लर दिखने लगता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ दिखने लगता है, और आंखों पे क्या होता है? स्ट्रेन पड़ने लगता है, आंखों पे जोर पड़ने लगता है, जिससे हमारी आंख जो है गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मना किया जाता है पढ़ते समय। कुछ बच्चे होते हैं बहुत पास में देख के पढ़ते हैं, तो बहुत पास में देख के नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो आगे कुछ दिनों में आंख जो है जरूर खराब होगी। इसलिए मिनिमम 25 या 25 से ज्यादा डिस्टेंस थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, जिस टेबल पे या चेयर पे आप बैठिए, जिस चेयर पे आप बैठे और जिस टेबल पे आप जो है बुक रखते हो, उससे जो है आंख तक की दूरी 25 या उससे थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे अगर कम हुआ तो आपका आंख जो है खराब हो जाएगा। तो स्वस्थ आंख के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर जैसे ही आएगा और दिख ले, इससे जैसे ही और पास में लाएंगे तो ये क्या? ब्लर दिखने लगेगा।
ये क्या होगा, ब्लर दिखने लगेगा। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, 25 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, नियर पॉइंट या निकटतम बिंदु या निकटतम बिंदु। ठीक है, इसको एक बार मैं रिपीट करता हूं, नियरेस्ट पॉइंट टू आई एट विच व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कैन बी विजुअलाइज्ड बाय आई विदाउट एनी स्ट्रेन। मतलब 25 सेंटीमीटर या जो है वह नियर पॉइंट जहां तक आंख जो है, हमारी आंख बिना किसी जो है जोर दिए हुए आसानी से चीजों को देख सके, क्लियर देख सके, क्लियर विजुलाइज कर सके, देखा जा सके, तो उसको हम आई का क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है फार पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, फार पॉइंट। अब फार पॉइंट के लिए क्या डिफिनेशन है उसके लिए लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे भी जो है हमने क्या बनाया है, इसको इरेज कर देते हैं, फॉर हेल्दी आई, ये कितना होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या होता है 25 है। यहाँ पे भी मैंने जो है एक आंख बनाया है। अब फार पॉइंट का जो है कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, तो फार पॉइंट ऐसा डिस्टेंस होता है कि जो है जैसे ये 25 सेंटीमीटर पे हमें सही से दिख रहा है, राइट, हमें अच्छे से दिख रहा है। ये 25 सेंटीमीटर अभी हमने बताया, ये जो है सही से दिख रहा है। इसको और हम आगे ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले आए तो भी अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे ले आए तो भी, ऐसे करते करते इसको हम कितनी दूरी पे ले जाए जहां पे आंख को बिना जोर दिए हुए आसानी से देखा जा सके, उस पॉइंट को या उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, फार पॉइंट कहते हैं या दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर बिंदु या फार पॉइंट कहते हैं। और ये जो है स्वस्थ आंख के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। क्या होता है, अनंत। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट नंबर ना हो, ठीक है, इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत लंबा नंबर हो, ठीक है, उसको हम इमेजिन ना कर सकते हैं। ठीक है, तो अनंत पे कोई चीज रखी है उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं अगर हमारा स्वस्थ आई है तो। अगर हम नहीं देख पाते, इसका मतलब क्या होता है कि जो है अगर हमें निकट दृष्टि दोष है जिसमें वजह से हमें जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, इसका मतलब जो है जो फार पॉइंट है वो अनंत से थोड़ी कम हो गई है। तो इसीलिए हम जो है चश्मा वगैरह लगाते हैं जो कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से चंद्रमा को हम देखते हैं रात में, तो चंद्रमा को आसानी से हम देख सकते हैं क्योंकि वो फार पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ से अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंख स्वस्थ है, इस वजह से देख सकते हैं। अगर हमारी आंख गड़बड़ होती तो हम नहीं देख पाते। हालांकि एक्चुअल में कहा जाए तो मेरी आंख जरूर गड़बड़ है और मैं चंद्रमा को अगर देखूंगा तो ब्लर दिखेगा। ठीक है, ब्लर दिखेगा, इसीलिए चश्मा लगा के जब देखूंगा तो अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं जो दूर बिंदु है, जो फार पॉइंट है, वो क्या होता है स्वस्थ आंख के लिए, फॉर हेल्दी आई के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। और फार पॉइंट का हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फारदेस्ट मतलब दूर, फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम आई, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई at which when object is placed, at which when object is placed can be visualized by eye, can be visualized by eye without any strain का मतलब बिना कोई जोर दिए हुए, बिना जो है आंख पे जोर दिए हुए हम आसानी से देख सकते हैं। तो वह दूर से दूर बिंदु जहां तक हमारी आंख किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस्ड है, वह दूर से दूर बिंदु जहां पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उसको हमारी आंख जो है बिना किसी जोर दिए हुए आसानी से विजुलाइज कर सके, देख सके, उस पॉइंट को या उस दूरी को क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। और फॉर हेल्दी आई के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। फॉर हेल्दी आई दिस डिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी होता है, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे जो है मायोपिया और हेट्रोमेट्रोपिया। थैंक यू वेरी मच।